अहमद एक बहुत बड़ा अफसर है पर घर में सुकून नहीं है। बीवी सना ससुर की वजह से रोज घर में बहुत लड़ती है। सना कहती है अब्बा की बीमारी से उसे बहुत डर लगता है। सना बोली मैं अब उनकी खिदमत हरगिज नहीं कर सकूंगी। रोज के तल्ख झगड़ों से अहमद बहुत ज्यादा परेशान था। अहमद को दफ्तर में भी अब सुकून मैसर नहीं आता था। घर का माहौल दिन बदन बहुत ज्यादा खराब होता गया था। एक रात सना ने गुस्से में अहमद को साफ जवाब दे दिया, या तो ये बुढ़ा घर रहेगा या मैं यहाँ पर रहूंगी। मुझे अपने दोस्तों को बुलाते हुए बहुत शर्म आती है। अहमद ने बीवी की खातिर अपने बाप को बूझ समझ लिया। अहमद ने बाप से झूठ बोला कि अब्बा हम अब सैर को जाएं। शहर से दूर बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छा घर है। वहाँ का हरा भरा माहौल आपकी सेहत के लिए अच्छा है। वहाँ बहुत से बुजुर्ग हैं जिनके साथ आपका दिल लगेगा। आप वहाँ कुछ दिन बहुत ज्यादा सुकून से वक्त गुजारें। बाबा असलम खामोशी से अपने बेटे का चेहरा देखते रहे। वो समझ गए कि उनका सगा बेटा पीछा छुड़ाना चाहता है। वो बेटा जिसके लिए इन्होंने अपनी जवानी वार दी थी। वो बेटा जिसकी हर ख्वाहिश के लिए इन्होंने दिख सहे थे। अहमद की गाड़ी में बाबा अपना पुराना संदूक लेकर बैठे। बेटा आरिफ भी जिद करके सबके साथ गाड़ी में बैठा। रास्ते भर अहमद की आंखें अपने बाप से शर्माती रहीं। वो सब शहर से बहुत दूर एक पुराने ओल्ड हाउस पहुंचे। वहाँ की पीली दीवारें उदास और सब लोग बेबस थे। हर बुजुर्ग की आंखों में एक उनकही सी दर्द भरी कहानी थी। अहमद ने मैनेजर से मिलकर वहाँ के तमाम कागजात भर दिए। बीवी सना ने कहा था कि अब्बा का कमरा सस्ता वाला लेना है। अहमद ने अपने बाप को एक बहुत छोटे से कमरे में छोड़ा। कमरा देखकर बाबा असलम की आंखों में खामोश आंसू आ गए। वहाँ की तन्हाई देखकर बाबा असलम का दिल बुरी तरह टूटा। जाते वक्त बाप ने वहाँ का एक पता और नक्शा मांग लिया। अहमद ने पूछा अब्बा आपको इस नक्शे की क्या ज़रूरत है? बाबा बोले बस रख रहा हूँ, शायद ये कभी काम आ जाए। अहमद का बेटा आरिफ ये सब मंजर बहुत खामोशी से देखता रहा। आरिफ ने ओल्ड हाउस का रास्ता बहुत ही गौर से याद किया। इसने हर मोड़ और हर निशानी को अपने जहन में बसा लिया। घर वापस आकर सना ने अब्बा के कमरे में थिएटर बनाया। अहमद को अब रातों में अपने बाप की आंखें याद आती थीं। इसे रह रह कर लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो अपनी बीवी की खुशी के लिए अपना जन्नत नुमा बाप खो चुका। अगले दिन आरिफ ने नाश्ते की मेज़ पर अहमद से एक सवाल किया, पापा क्या आपने ओल्ड हाउस का सही पता लिख लिया है? अहमद थोड़ा हंसा और बोला हम, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आरिफ बोला जब मैं बड़ा और आप दोनों बहुत बूढ़े होंगे तो मैं भी आप दोनों को उसी ओल्ड हाउस में छोड़ आऊंगा। मैंने वहां जाने का सारा रास्ता बहुत अच्छी तरह याद किया ताकि मुझे आपको वहां छोड़ने में कोई भी तंगी ना हो। मैं नहीं चाहता कि मैं रास्ता भूल जाऊं और देर हो जाए। यह सुनते ही अहमद के कांपते हाथ से चाय का कप गिरा। अहमद की बीवी सना का चेहरा भी बेटे की बात सुनकर सफ़ेद हुआ। इन दोनों के पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई थी। उनके मासूम बेटे ने इन्हें उनका मुस्तकबिल दिखा दिया था। अहमद समझ गया कि वो अपने बेटे को कितना गलत सबक दे रहा। पछतावे की खौफनाक आग अब अहमद को अंदर से जलाने लगी। इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था कि वो कितना गिरा हुआ है। इसने उसी वक्त तौबा की और बाप को वापस लाने चल पड़ा। इसने सना से कहा कि मेरे बाप के बगैर ये घर कब्रिस्तान है। सना भी अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा और पशीमान थी। वो दोनों भागते हुए ओल्ड हाउस पहुंचे और माफी मांगी। बाबा असलम ने रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया। ओल्ड हाउस के मैनेजर की आंखों में भी नम आ गई थी। अहमद अपने बाप को वापस घर लाया और उनके कदम चूमे। घर की रौनकें अब सच्चे मानों में वापस लौट आई थीं। आरिफ अपने दादा के साथ खेलकर बहुत ज्यादा खुश था। सच है कि जो बीज आज बोएंगे वही कल आपको काटना होगा। दुनिया एक मकाफात अमल है, यहाँ हर अमल का बदला मिलता है। अपने वालिदैन की कद्र करें उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कहानी पसंद आए लाइक करें।